चलिए भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया चुनाव नहीं लड़ेंगे। यशोधरा राजे सिंधिया ने आलाकमान को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में कोरोना का हवाला दिया। खराब स्वास्थ्य की वजह से चुनाव लड़ने से मना उन्होंने कर दिया है। तो यशोधरा को 4 बार कोविड हो चुका है और उन्होंने यहां पर अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। 5 से 6 महीने आराम करना चाहती है यशोधरा राजे सिंधिया, उनका ऐसा कहना है। तो देखिए चिट्ठी उन्होंने बाकायदा लिखी है आलाकमान को। और अब देखिए खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि बाकायदा उन्होंने खुद आलाकमान को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में कोरोना का हवाला उन्होंने दिया है। तो बता दें आपको कि शिवपुरी से विधायक हैं यशोधरा राजे सिंधिया, और इस बार अब वो चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि खुद उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। किनारा करती हुई वो नजर आई है और हवाला दिया है स्वास्थ्य का। चिट्ठी उन्होंने लिखी आलाकमान को और लिखा कि खराब स्वास्थ्य की वजह से वो थोड़ा आराम करना चाहती है। 5 से 6 महीने का ब्रेक लेते हुए वो आराम करना चाहती है और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहती है, ऐसा उन्होंने जिक्र किया अपनी चिट्ठी में। मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया चुनाव नहीं लड़ेंगी। यशोधरा राजे सिंधिया ने आलाकमान को चिट्ठी लिखी है और खराब स्वास्थ्य की वजह से चुनाव लड़ने से मना उन्होंने कर दिया है। यशोधरा को 4 बार कोविड भी हो चुका है और देखिए उनका ऐसा कहना है कि 5 से 6 महीने वो आराम करना चाहती है, इसलिए वो चुनावी समर में नहीं उतरना चाहती। तो खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया चुनाव नहीं लड़ेंगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनाव लड़ने से इनकार किया है। उन्होंने एक पत्र लिखा है और उस पत्र में अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर आलाकमान से ये मांग की है कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहती। हालांकि आपको बता दें कि यशोधरा राजे सिंधिया 4 बार कोविड से पीड़ित भी हो चुकी हैं और इसी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वो 5 से 6 महीने आराम करना चाहती हैं और अपने खराब स्वास्थ्य की वजह से उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। चलिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, लगातार मध्य प्रदेश की चुनाव में बड़े ही उठापटक देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जब बीजेपी दूसरी लिस्ट जारी करती है, केंद्रीय मंत्री और सांसदों को टिकट दिए जाते हैं, लेकिन एक वर्तमान मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया चुनाव लड़ने से इनकार कर रही हैं। किस तरह का अब इस पूरे बयान के बाद, इस पत्र के बाद चर्चाएं हैं? देखिए, यशोधरा राजे ने अपनी उम्र की बात कही है, कुछ बीमारी की बात कही है और उसके बाद अब ये नजर आ रहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, जैसा उन्होंने पत्र भी लिखा है। लेकिन पत्र लिखने के साथ ही अब ये भी चर्चा चल पड़ी, कुछ और भी मंत्री हैं इस लाइन में कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। अब इसकी वजह बहुत सारी हो सकती है। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि जो माहौल है, जिस तरह का हमने देखा कई बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा है। हालांकि यशोधरा राजे जीत की उम्मीदवार है, पार्टी ये चाहेगी वो चुनाव मैदान में उतरे और चुनाव लड़े। पर बड़ा नुकसान है, शिवपुरी से एक ऐसी सीट है जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पास रही है। लंबे समय से यशोधरा राजे वहां से चुनाव जीतती रही है। अब यदि वो ऐसा करती है तो नया कैंडिडेट कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। और इसके साथ ही खबरें ऐसी भी आ रही है, अकेले उन्होंने नहीं बल्कि कुछ और पूर्व विधायक जो पूर्व विधायक रहे हैं, उन्होंने भी इस बात की तरफ इशारा किया है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। अब कौन वो और मंत्री है, तो जहां तक मुझे लग रहा है उम्र का जिनके ऊपर असर है वो लोग चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। हालांकि कई बार हम देखते हैं, अलग अलग मंचों से नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जो मंत्री उम्र के उस पड़ाव पर है वो कहते रहे कि चुनाव हम लड़ना चाहते हैं, हम नहीं लड़ेंगे तो परिजन को किसी को टिकट मिलना चाहिए। पर ये बता रहा है कि 2023 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी सब कुछ ठीक चलते हुए भी कुछ चीजें दिखाई देती। हालांकि उन्होंने अपनी बीमारी का हवाला दिया, ये भी कहा कि 4-4 बार कोविड से उनको जूझना पड़ा, लिहाजा कमजोरी महसूस करती और चुनाव के दौर में इतने दौरे करना, लगातार लोगों के बीच में जाना मेरे बस की बात नहीं है, लिहाजा मुझे इससे मुक्त किया जाए, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। अब क्या पार्टी उनको मना पाएगी, क्योंकि प्रयास इस बात की जारी है। लेकिन मनोज जी, जैसा कि आपने कहा कि कई कुछ और भी जो विधायक हैं या पूर्व विधायक हैं उन्होंने भी चुनाव लड़ने से इनकार किया है, क्या ऐसा तो नहीं कि आलाकमान की तरफ से कुछ इन्हें संकेत दे दिए गए हों? क्योंकि लगातार बीजेपी ने कई सर्वे कराए हैं और उन सर्वेयों में कुछ रिपोर्ट्स भी गलत गई हैं।
देखिए, स्वाभाविक है, सभी तरह की बातें चुनाव के दौर में दिनेश ये सब होता रहता है और कई बार कहा कुछ जाता है, होता कुछ है। लेकिन ये भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी जो आलाकमान है वो ये चाहता है कि ऐसे लोगों को चुनाव मैदान में उतारा जाए। जैसा हमने देखा कि जहां कमजोरी थी वहां 7 सांसदों को मैदान में उतार दिया, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री भी है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहती है। जो विनर है, जो विनिंग कैंडिडेट है, उनको टिकट देना चाहती है। अब उसमें हवाला यदि उम्र का है, जैसा यशोधरा राजे जी कह रही, तो उनकी परेशानी हो सकती है। लेकिन कुछ और करीब 4 से 5 लोगों के नाम और आ रहे हैं, उन्होंने भी इस बात की तरफ हवाला दिया है, इशारा किया है। तो हमें लगता है इसमें वो भी होगा कि सर्वदलीय एक आधार होगा। आने वाले दिनों में फिर तीसरी सूची आने वाली है, तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर किसको क्या मिला और क्यों किसने मना किया। चलिए, शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर, खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने एक पत्र लिखा है, हाईकमान को पत्र लिखकर उसमें साफ तौर पर अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कहा कि वो 5 से 6 महीने आराम करना चाहती हैं। कई बार वो कोविड से भी पीड़ित रह चुकी हैं, इसीलिए इस बार वो चुनाव में असमर्थता जता रही हैं और उन्होंने हाईकमान से मांग की है कि इस बार उन्हें चुनाव न लड़ाया जाए। तो इस वक्त की भोपाल से सबसे बड़ी खबर, खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने हाईकमान को पत्र लिखते हुए चुनाव न लड़ने की बात कही है।